धरती पर एक मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अपना जीवन जीने के लिए बुद्धि और विवेक दोनों प्राप्त हुआ है। शेष जीव तो प्रकृति के स्वभाववश अपना जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। हमारे हिंदू कल्चर में 4 आश्रमों का विधान है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिससे मनुष्य अपने जीवन को विधि एवं मर्यादा पूर्ण जी सके। स्वाभाविक है कि अपनी प्रथम अवस्था में व्यक्ति अध्ययन करता है, विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम लेता है और अपनी माता पिता की सेवा करता हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। हमारे शास्त्रों में इसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक तथा पारलौकिक जिम्मेदारियां का भी निर्वहन करना होता है। इसके लिए पंच यज्ञ करने का विधान है। इन पंच यज्ञों में प्रथम यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है जीव मात्र का ध्यान करना। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, सर्वप्रथम रोटी गाय की रोटी होती है और शाम को नियम पूर्वक स्वान को भी एक रोटी दी जाती है। इसके अलावा बिल्ली और चूहा आदि के भी लिए गृहस्थ में पलते रहते हैं। दूसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इसके लिए ये विधान है कि जो भी कोई अचानक हमारे द्वार पे आए उसका पेट भरे और उसका आदर करे। शेष 3 यज्ञ हैं पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं और उन्हें तृप्त करते हैं तो उनका आशीष मिलता है और हमारा कल्याण होता है। ये पितृयज्ञ है। जब हम देवों की आराधना करते हैं तो ये देव यज्ञ है। जब हम अपने परमार्थिक कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जब हम निरंतर अपने उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिनसे हमारे जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग आसान हो जाता है तो ऐसा आचरण करने वालों को हम सद गृहस्थ कहते हैं। अच्छी गृहस्थी आपने निभाई। कुछ हमें अपनी हिंदुओं की परंपरा के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।